नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जो हम 3D प्लेन कर रहे थे उसमें एक कंसेप्ट हमने देखा था पैरेलल प्लेन्स का। अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी और आपसे बोला हुआ दूसरा कोई पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट लगेगा वो हमें इंडिविजुअली देखना है। बाकी क्वेश्चन में तो हम देख चुके हैं कंबाइंड फॉर्म में, आज हम उसे इंडिविजुअली समझेंगे। ठीक है, तो हम पे आज का कंसेप्ट क्या है, शायद आपने अपनी कंसेप्ट बुक खोली हुई होगी, तो उसमें आपका जो कंसेप्ट होगा वो है आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अनदर प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी दूसरे प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अनदर प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्या देख लेंगे, आप ये देखिए। सबसे पहले हम इसके देख लेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट r डॉट n इज इक्वल टू p बी अ गिवन प्लेन। r डॉट n इज इक्वल टू p हमारा कोई गिवन प्लेन है। ठीक है, r डॉट n इज इक्वल टू p हमने कोई गिवन प्लेन मान लिया है। अब अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनका नॉर्मल सेम होता है और उनके कार्टेशियन पॉइंट भी क्या होते हैं, सेम होता है, बट कांस्टेंट का फ़र्क होता है। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगी, आर ही लिखना है, डॉट एन ही लिखना है, बट पी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये सेम बात है। ठीक है, अब ऐसे ही वेक्टर फॉर्म के बाद अगर आप कार्टेशियन फॉर्म देखना चाहें, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म, तो मान लीजिए लेट हमें आर डॉट एन खोलेंगे तो एन से आता है ए आई बी जे सी के, ए आई बी जे सी के डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, और आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, डी तो नहीं आता यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। हमने मान लिया कि गिवन प्लेन है, कोई गिवन प्लेन है, तो देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, उसमें भी ए एक्स आएगा, उसमें भी बी वाई आएगा, उसमें भी सी जेड आएगा, बट कांस्टेंट का फ़र्क होगा, कांस्टेंट को के बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसा चलता है। फिर तीसरा मान लो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स निकालने, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स निकालना है, तो पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा पैरेलल प्लेन है या नहीं है। उसके लिए क्या होगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। तो अगर वेरीफाई करना है कि वो प्लेन्स क्या हों, पैरेलल हों, पैरेलल प्लेन्स को वेरीफाई करना है तो x के आगे का कोफिशिएंट उठाना, दोनों का रेशियो निकालना, a1 बाई a2, यहाँ a1 आएगा, यहाँ a2 आएगा, b1 बाई b2, क्योंकि अभी तो मैंने इस्टेब्लिश कर लिया ये पैरेलल प्लेन है, क्वेश्चन में तो होगा नहीं इस्टेब्लिश, इसलिए हम रेशियो देखेंगे कोफिशिएंट का, डी आर्स का, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब अगर हम पे दो प्लेन्स हों, जैसे एक प्लेन ये हो गया पाई 1 और दूसरा प्लेन ये हो गया पाई 2, तो इसमें कैसे कंसेप्ट लगाएं, मान लो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सपोज़ वो डिस्टेंस डी है, उसको निकालेंगे कैसे, तो हम कुछ ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे मान लो कोई पी पॉइंट है, से ऐसी कोई आर्बिट्री पॉइंट है और उसका कोफिशिएंट कितने हैं, x1, y1, z1 है, और इस प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, तो बस वही कंसेप्ट लगाएंगे कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, पता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी और माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही लगाएंगे, कंसेप्ट वही लगेगा। ठीक है, हम एक प्लेन में कोई पॉइंट मान लेंगे पी, पहले भी कराया है ये, और उस पी पॉइंट की दूसरे से इक्वेशन निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली इस प्लेन के दूसरे से इक्वेशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो इतना हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस पे अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए आप पे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप पे पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलो कोई ड्रामेबाजी नहीं, क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है।
जिस प्लेन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5 एंड पासिस थ्रू पॉइंट whose पोजिशन वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के। ये हम पे क्वेश्चन है। तो अब सिंपल सी बात है, देखो आप ये देखो, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सपोज वो प्लेन का नाम है पाई, ठीक है। उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो प्लेन पैरेलल है किसी एक और प्लेन के, सपोज पाई डैश, और पाई डैश की हमें इक्वेशन दे रखी है ये आर डॉट, मैं चाहूँगा आप इसे कार्टेशियन में ना खोलो बच्चों, कार्टेशियन में नहीं खोलना, वेक्टर दे रखी है तो वेक्टर ही रहने दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको नॉलेज है होलसम। तो आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर है 5k, ठीक है। और ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो ये रहा, और ये इसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है। और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक ऐसे पॉइंट से पास करेगा जिसका पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो पॉइंट फिर क्या बन जाएगा, 1,1,1 बन जाएगा, i1 j1 k1, ठीक है। मतलब i के आगे का 1, j के आगे का 1, k के आगे का 1। बट इसे करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एनी रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5 इज़, कोई भी प्लेन जो हमें निकालना है जो इस प्लेन के पैरेलल हो, उसमें ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये अलग होगा, है ना। इफ़ गिवन बाय r डॉट, आपको मैंने बताया था ना r डॉट n सेम होता है, ये r डॉट n क्या होता है, सेम n यही है। तो r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k और बराबर 5k नहीं, बराबर k हो जाएगा, ये है। अब इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, जैसे ही हमें k पता चल गया तो बात बन जाएगी। अब आपको पता है सिंस रिक्वायर्ड प्लेन फर्स्ट, जो ये रिक्वायर्ड प्लेन है फर्स्ट, ये पास कर रहा है थ्रू, सिंपल सी बात है, r इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, इससे ये पास कर रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट में ये डाल देंगे r की जगह, कितना, i प्लस जे प्लस के। r क्या होता है, r कोई सा भी कॉमन पॉइंट या कोई सा भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। आज वो कॉमन पॉइंट या जनरल पॉइंट कौन बन गया है, p बन गया है। तो r की जगह हमने i प्लस जे प्लस के डाल दिया, इसका डॉट किसके साथ है, 2i माइनस जे प्लस 2k के साथ है, और बराबर कितने के हैं, 5k। यहाँ से हम पे 5 के नहीं, k के बराबर है, यहाँ से हम पे k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम फर्स्ट में डाल देंगे तो हम पे वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। तो i डॉट आई 2 इंटू 1 कितना आया, 2 आया, j डॉट जे 1 इंटू -1 आया, -1, k डॉट के 2 इंटू 1 आया 2 बराबर k के। तो k की वैल्यू बच्चों आपको भी दिख रही है 3 आएगी, 2 + 2 4, 4 - 1 कितना 3। इसे हम फर्स्ट में डाल देते हैं दोबारा, इसे हम दोबारा फर्स्ट में डाल देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन जो हमें चाहिए वो आसानी से क्या आ गई, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू k, कितना है 3 है। बट अगर भूल चूक में उन्होंने आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी दे दी, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r को खोलना पड़ेगा। अब r कोई भी जनरल डाल देना, ये वाला मत डालना, फिर तो क्या होगा, दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, 3 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डाल देना अगर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कहेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में कहा नहीं है। और 2i माइनस जे प्लस 2k लेना, और 3 को इधर ही भेज देना, -3 हो जाएगा, और बराबर कितने के, 0 के। तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन भी अगर निकालनी होगी तो वो भी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 बराबर 0 के। ये हम पे कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। क्लियर है इतना, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन करना था। अब एक क्वेश्चन आप ऐसे ही घर से करके लाना। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, वो क्वेश्चन है आप पे, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड passes through 3, 4, -1। ये आप करके आना बच्चे। इसका आंसर है, आंसर आएगा इसका r डॉट 2i
-3j + 5k + 11 इज इक्वल टू 0। मतलब k की वैल्यू -11 आएगी, उधर भेजेंगे तो +11 हो जाएगी। आपको भी पता है, सेम कंसेप्ट लगाना जो मैंने पहले लगाया था। कोई भी प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और वो इसके पैरेलल होगा, वो प्लेन हो जाएगा r.2i - 3j + 5k इज इक्वल टू k। आप कन्फ्यूज तो नहीं होंगे इस के और इस के में? नहीं सर, ये k स्केलर है, ये k यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस। अब r की जगह क्या डालोगे? 3i 4j - k, क्योंकि इनसे पास कर रहे हैं, तो 3i 4j और -k डाल देना आप r की जगह। यहाँ पे सारा कंसेप्ट का खेल है। 2i - 3j + 5k, ये बच्चे बराबर आ जाएगा आपके k कोई भी स्केलर है। i को i से 6, j को j से -12, k को k से -5 बराबर k। ठीक है, 12 5 17, 17 माइनस का 6 - 17 -11 k के बराबर। तो जैसे आप -11 इधर डालोगे, वो उधर जाके +11 हो जाएगा और आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप ये क्वेश्चन भी घर के करके आना। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, विच इज पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन के पैरेलल है। प्लेन क्या है? 2x - 3y + z + 8 इज इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू, सेम क्वेश्चन है ना, पैरेलल फॉर्म का है, कोई बात नहीं। पासिस थ्रू -1 1 2, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे बोला हुआ है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। हमें तो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, है ना, तो हम कार्टेशियन ही बनाएंगे, फिर वेक्टर बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन जो आपको लिखनी होगी, उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होगा। 2x ऐसे आएगा, 3y ऐसे आएगा, z ऐसे आएगा, -8 उधर -8 होगा, उसकी जगह +k आ जाएगा। ये है, ठीक है, फर्स्ट है। अब सिंस जो रिक्वायर्ड प्लेन फर्स्ट है वो पास कर रहा है थ्रू क्या, -1, 1, 2, इससे पास कर रहा है। रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो पास कर रहा है इससे। तो आप x की जगह ये डालो, y की जगह ये डालो, z की जगह ये डाल दो। तो इम्प्लाइज 2 × -1 - 3 × 1 + 2 बराबर k। और k की वैल्यू देखिए -2 है, -3 है और प्लस का 2 है। k की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। ठीक है, यहीं से काट के k की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इसको आप फर्स्ट में डालोगे तो देखो आपको फर्स्ट से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x - 3y + z इज इक्वल टू -3, जिसको आप लिख सकते हैं कितने के बराबर, 2x - 3y + z + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये तो हमारी आई कार्टेशियन इक्वेशन। आपको अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो आपको पता है एक्स आई वाई जे जेड के आपके आर होंगे, तो उसे लिख देंगे एक्स आई + वाई जे + जेड के। और नॉर्मल वेक्टर, ये तो आपका आर हुआ, इसका डॉट करते हैं एन के साथ। नॉर्मल वेक्टर क्या है, 2y - 3j + k और यहाँ +3 और इज इक्वल टू 0। आप दोनों मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, कोई बात नहीं है। 2x आएगा, -3y आएगा, प्लस जेड आएगा, +3 इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को आप आर लिख लो, तो आर डॉट ये चीज़ क्या है, 2i - 3j + k + 3 इज इक्वल टू 0। यही आपकी वेक्टर इक्वेशन कहलाएगी। यही आपकी क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन कहलाएगी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है यहीं पे कि क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप फाइंड करो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 2x - y + 3z + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 3y + 9z - 3 इज इक्वल टू 0। इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। 6x है, -3y है, + 9z - 3 इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्या होता है बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। इसमें कोई पॉइंट मान लेंगे P, पहले प्लेन में x1, y1, z1। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लेंगे। तो हम एक काम करते हैं,
मान के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है दो प्लेन्स हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे एक प्लेन मान लेंगे और उसकी दूरी दूसरे प्लेन से निकाल लेंगे अगर हम उसकी डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। ये मैंने कंसेप्ट आपको लिखा ही भी था अभी। तो अब मान लेते हैं लेट पी x1, y1, z1 बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन 1 पाई 1, ठीक है, प्लेन 1 को क्या मान रखा, पाई 1। देन पी पॉइंट जो है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, 2 लिखा, बट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1। आई बात समझ में, क्योंकि वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, ठीक है, इतना चलेगा। तो 2x1 हो जाएगा, -y1 हो जाएगा, प्लस 3z1 हो जाएगा, और -4 उधर जाके बन जाएगा। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो नाउ लेट d be the distance of point P in pi 1 from plane pi 2, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि d जो है वही वो डिस्टेंस है जो P1 या पाई 1 जो प्लेन है उसमें जो पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस पाई 2 से जितना है वो d है, ठीक है। d कुछ और नहीं है, पॉइंट P जो है पाई 1 में उसकी दूरी जितनी प्लेन पाई 2 से है वही है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे तो आंसर भी निकल जाएगा। तो आप ये देखो, आपको पता है d क्या होगा, मॉड्यूलस लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे पर इक्वेशन प्लेन की डलेगी ये वाली, ठीक है। तो क्या होगा, 6x की जगह क्या डालेंगे, x1, ठीक है, -3 y की जगह क्या डालेंगे, y1। ऑब्वियसली ये प्लेन की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन का ही डिस्टेंस निकलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। 6x1 - 3y1 + 9z1, ठीक है, और माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट कितना करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। पर सर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हो, जरा हमें ये तो बताओ कि ये पैरेलल प्लेन्स है या नहीं है, वेरीफाई करा दो क्या ये पैरेलल प्लेन्स है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 है, वहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 9 है, ये भी 1/3 आया, ये तो था ही 1/3, और ये भी 1/3 आया। जब ये कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आया तो ये पैरेलल प्लेन्स है। अब आगे देखिए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो बच्चे ऊपर से आप ना इन तीनों से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लिया, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, -3 चल ही रहा है, अपॉन में देखिए क्या आ गया, समझ में आया, 36, 9 और 81, 81 और 9 आएगा 90, 90 और 36 126, कितना आ गया, 126 आ गया। 126 को लिख सकते हैं 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, है ना। और 6 को खोल सकते हैं 3 और 2 में, और 21 को खोल सकते हैं 7 और 3 में, तो 3 बाहर आ जाएगा, और 7 × 2 बन जाएगा √14। तो ये आया 3√14, ठीक है। सॉल्व करके और यूनिट्स आप लोग लगा देना, बट डिस्टेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है, 3 ऐसी है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिला कि बच्चे ये जो अंदर वाली चीज़ है 2x1 - y1 + 3z1, 2x1 - y1 + 3z1, ये कुछ और नहीं है, -4 के बराबर है। तो ये -4 हुआ और ये -3 है, और नीचे आ रहा है 3√14। ऑब्वियसली आप कॉमन लेके काट सकते हैं, बट आप खोल लीजिए इसे, ये -12 हुआ, वो -3 हुआ, कुल मिला के -15 बना, और नीचे है 3√14। तो 3 × 5 क्या कटा, 15 कटा, नेगेटिव का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव आएगा, तो 5/√14 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा, 5/√14 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, क्लियर, इतना 5/√14 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे ये कंसेप्ट ख़त्म होता हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, समय के होते कर लेना, समय निकलने से ना करना, समय के होते कर लेना। इसको क्या है, आप पे क्वेश्चन है पहला, शो दैट प्लेन्स 2x - y + 6z = 5 and 5x - 2.5y + 15z = 12 are parallel।
पैरेलल का तो एक ही क्राइटेरिया है, A1/E2 इज इक्वल टू P1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, वो आप कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है आप पे, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट जो पास कर रहा है 3i + 4j - k एंड पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल है किस प्लेन के? वो है प्लेन R.2y - 3j + 5k + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपको क्वेश्चन बता रखा है, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका इक्वेशन आंसर बता दूं आपको, यहीं पे आंसर लिख देते हैं। आंसर आएगा इसका R.2y - 3j + 5k + 11 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एज यू विश। कार्टेशियन वेक्टर कुछ भी बना लेना। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 4 - 2 एंड पैरेलल टू प्लेन 2x - y + 3z + 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये कार्टेशियन दे रखा तो आपका आंसर भी कार्टेशियन में ही आना चाहिए। तो आंसर है बच्चे इसका, आपका आंसर आना चाहिए 2x - y + 3z, बस k का ही तो फ़र्क होगा, k आपका -8 आएगा, इधर जाके +8 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आप पे जो आ सकता है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन। अब उल्टा दे दिया होगा इन्होंने डिस्टेंस दे दिया होगा, आपको इक्वेशन पूछ रहे होंगे तो कंसेप्ट वही लगेगा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का रहा है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन x - 2y + 2z इज इक्वल टू 3 विच इज़ एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 3। पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कंसेप्ट कैसे रिवील होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन के आंसर होंगे x - 2y + 2z इज इक्वल टू 0, और आइदर यू कैन गेट, क्योंकि प्लस माइनस आता है, x - 2y + 2z - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, मान लेना कि ये पॉइंट जो है हमारे रिक्वायर्ड जो इक्वेशन निकालनी है प्लेन की उसमें ही है ये, ठीक है। तो मान लो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो पाई है, और पाई में ही ये पॉइंट है 1, 2, 3, और इस पॉइंट की दूरी एक प्लेन से, जिसकी इक्वेशन आपको बच्चों ये दे रखी, इसको मैं π1 मान लेता हूँ या π' मान लेता हूँ, ठीक है। π' से इसकी दूरी आपको 1 यूनिट दे रखी। तो सारा कंसेप्ट वही लगाएंगे जैसे चल रहा था। आप प्लेन की इक्वेशन अपने मन से कुछ मान लेना, इस प्लेन की इक्वेशन मान लेना ax + by + cz + k इज इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली पहले क्योंकि प्लेन पैरेलल है तो आप यही मान लेना जो है x - 2y और +2z + k इज इक्वल टू 0। तो सारी मेहनत आपकी k निकालने के लिए होगी। जैसे k निकल जाएगा, k की वैल्यू 0 और -6 आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी शायद, और सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आखिरी क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, वो आपका क्वेश्चन है 5th, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स है x + 2y + 3z + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y + 6z + 7 इज इक्वल टू 0। पहले देख लेना है पैरेलल प्लेन है रेशियो से, और फिर आंसर निकाल लेना जैसे लास्ट कंसेप्ट था। तो 7/√56 यूनिट्स इसका आंसर आना चाहिए। देखना आप कितना क्लोज पहुँचे, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये देख लीजिए। पानी पीते रहा करो तुम लोग भी।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।